राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा अब राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ ला चुके हैं। जिस तरीके से उनके पास लाल डायरी और साथ ही वो लगातार बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो राजस्थान में गहलोत सरकार को आईना दिखा रहे हैं, अब मुश्किलें लगातार अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आपको ये बता दें कि राजेंद्र सिंह गुड़ा मंत्री पद से बर्खास्त हो चुके हैं, क्योंकि मणिपुर के मामले को लेकर उन्होंने राजस्थान में गहलोत सरकार को आईना दिखाया और उसके बाद जब मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन इसके बाद अब राजेंद्र सिंह गुड़ा का एक बड़ा बयान सामने आया है। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने ये कहा है कि वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। उनका जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे समेत पूरे मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो नार्को टेस्ट की बात जो है वो लगातार राजेंद्र सिंह गुड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी जब उन्हें विधानसभा से बाहर किया गया, मारपीट उनके साथ हुई, तो तब भी उन्होंने ये कहा कि दुष्कर्मियों और कांग्रेस के नेताओं में कोई फर्क नहीं है। चाहे तो नार्को टेस्ट करा लिया जाए, चाहे तो डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, इसके लिए मैं तैयार हूं। तो बार बार वो नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है ये साफ हो जाएगा एक बार अगर टेस्ट करा लिया जाए। जिस तरीके से राजेंद्र सिंह गुड़ा को ना सिर्फ मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, उसके बाद जब वो एक लाल डायरी लेकर विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में जब वो स्पीकर के पास तक पहुंचे तो वहां दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो तमाम विधायक मौजूद थे वो उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे, मारपीट उनके साथ की गई। और इस पूरी घटना के बाद जो राजेंद्र सिंह गुड़ा के साथ हुआ है, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वहां विधानसभा में मौजूद विधायकों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, राजेंद्र गुड़ा स्पीकर के पास आकर ये कह रहे थे कि साहब मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। राजस्थान विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं में नियम है कि यदि कोई सदस्य इस्तीफा देता है मंत्री के रूप में या उनके बर्खास्त किया जाता है तो उसको सदन के अंदर अपनी बात कहने का हक है। जब वो बार बार कह रहा था कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, इतने में जब वो स्पीकर को बात करके वापस लौट रहा था तो कांग्रेस के विधायकों ने उसके ऊपर हमला किया, मारपीट की। बाद में स्पीकर ने व्यवस्था दी कि मार्शल को कि अपनी टीम लेके इसको बाहर करो। और जैसा राजेंद्र गुड्डा कह रहा है कि मार्शल की टीम ने मेरे साथ मारपीट की, ये लोकतंत्र के अंदर दुर्भाग्य हुआ। तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को आईना दिखाने वाले राजेंद्र सिंह गुड़ा को कहीं न कहीं ये नतीजा सच बोलने का भुगतना पड़ा कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, उनसे वो लाल डायरी छीन ली गई जिसमें कई घोटालों का जिक्र था, जिसमें 500 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का जिक्र था, जिसमें अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का जिक्र था कि आखिर किस तरीके से कहां से कितना पैसा किसे पहुंचाया गया है। ये पूरी लिस्ट जो थी उस लाल डायरी में थी। लाल डायरी ना सिर्फ उनसे छीन ली गई बल्कि उसके कुछ पन्ने फाड़ भी दिए गए। ये भी जानकारी राजेंद्र सिंह गुड़ा की ओर से ही दी गई है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार के लिए कहा है वो उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। वो महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हक के लिए लड़ते रहेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में कई नेताओं पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि दुष्कर्मियों और कांग्रेस नेताओं में कोई फर्क नहीं है, चाहे तो नार्को टेस्ट करा लो। ये साफ तौर पर राजेंद्र सिंह गुड़ा जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं। एक बार फिर से उनकी तरफ से पीटीआई से बातचीत करते हुए यही कहा गया है कि वो नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं और इससे ही सच और
और झूठ का पता चल जाएगा कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि लगातार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर जो अशोक गहलोत का खेमा है, वो ये आरोप राजेंद्र सिंह गुड़ा पर लगा रहा है कि बीजेपी से मिलीभगत है और उसके चलते ही इस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है। तो बीजेपी से मिलीभगत का आरोप उन पर लगातार कांग्रेस पार्टी लगा रही है। लेकिन वहीं जो डायरी उनसे छीनी गई है, जिस डायरी पर अब सियासी ड्रामा राजस्थान में हो रहा है, ये तय माने जा रहा है कि वो जो लाल डायरी है उसमें कई राज जो हैं वो गहलोत सरकार के छिपे हुए हैं। कई घोटालों का जिक्र जो है उस लाल डायरी में है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। जिस तरीके से राजेंद्र सिंह गुड़ा को विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया, मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त किया गया, लेकिन अभी भी वो विधायक हैं और जाहिर तौर पर वो विधानसभा में अपनी बात रख सकते हैं। यही बात बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं कि भले ही मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त किया गया हो, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें बोलने का पूरा हक है। लेकिन जिस तरीके से मारपीट उनके साथ हुई है, वो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है इस पर भी उन्हें जवाब देना चाहिए। बीजेपी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान में केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री से सीधा सवाल पूछा गया कि इस पर सरकार में बेचैनी क्यों है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मेरा सवाल है कि ये लाल डायरी आखिर क्या है, इसे लेकर सरकार में इतनी बेचैनी, इतना डर क्यों है कि एक विधायक को ही, अपने ही विधायक को जो ये लाल डायरी पेश करना चाहता था, उसके साथ इस तरीके से मारपीट की गई। खुद राजेंद्र सिंह गुड़ा ने इस बात की जानकारी दी है कि लगभग 50 विधायक थे जो कहीं न कहीं उन्हें दबोच लिया, उनके साथ मारपीट की गई, उन पर लात घूंसे बरसाए गए, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया और मार्शलों ने उन्हें बाहर का रास्ता विधानसभा से दिखाया, जिसके बाद वो मीडिया के सामने खूब फूट फूट कर भी रोए और उसके बाद अब वो लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि वो लाल डायरी जो उनसे छीन ली गई, लेकिन उसके बाद भी ये सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी फिल्म जो है वो बाकी है, ये उनका बयान है। और बीजेपी लगातार अब इस पूरी लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है। जाहिर तौर पर राजस्थान में चुनाव है और चुनावों के बीच ये सियासी माहौल गरमाया हुआ है। चुनावों के बीच अब ये लाल डायरी का राज क्या है, इसमें कितने करोड़ रुपए का घोटाला छिपा है। 500 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन की बात निकलकर सामने आई है, जिसमें मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का नाम सामने आया है, जिसमें कई और नेताओं का जिक्र है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार ये पूछ रही है कि उन्होंने ये भी कहा कि उस लाल डायरी में कई राज लिखे थे। राजेंद्र सिंह गुड़ा के बयान के मुताबिक लाल डायरी में 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के पैसे का विवरण है। उस डायरी में माफियाओं से लिया गया कमीशन भी लिखा हुआ है। ये पूरा जो उल्लेख है वो उस डायरी में है और यही वजह है कि उस डायरी को लेकर ही उनके साथ राजस्थान की विधानसभा में ये मारपीट हुई है। उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, लाल डायरी को उनसे छीन लिया गया। हालांकि उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो विधानसभा के स्पीकर के पास लेकर पहुंचे तो वहां से भी जो स्पीकर थे वो उन पर बरस पड़े। चूंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के थे, तो ऐसे में इस तरीके से ये राजस्थान का जो सियासी माहौल है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। लेकिन मौजूदा वक्त में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान अब नहीं होने वाली है। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले, उन्हें आईना दिखाने वाले कि मणिपुर पर आप चिंतित हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि राजस्थान में क्या हो रहा है। सिर्फ इतना बोलना ये राजेंद्र सिंह गुड़ा को इतना भारी पड़ा कि उनके साथ मारपीट की गई,
उन्हें इस तरीके से धक्के मारकर विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया, वो भी तब जब वो विधायक हैं। तो ये किस तरह की गुंडागर्दी है, ये किस तरह का गुंडा राज है, ये भी लगातार कहीं ना कहीं सवाल जो है आम जनता पूछ रही है। लेकिन कुल मिलाकर राजेंद्र सिंह गुड़ा अभी भी अपनी ही सरकार पर, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता और दुष्कर्मियों में कोई फर्क नहीं है, चाहे तो नार्को टेस्ट करा लो। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो झूठ लगातार बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से, दरअसल झूठ क्या है, सच क्या है कि नार्को टेस्ट से ही सामने आएगा। तो ऐसे में मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।